हमारा आज का स्टडी टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन। तो अगर हम इसको डेफिनेशन वाइज देखें तो जीन एक्सप्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ जीन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फंक्शनल प्रोडक्ट विच मे बी अ प्रोटीन और नॉन कोडिंग RNA. For example, we have a molecule of the DNA here, and we know a gene is a segment of the DNA, which is the sequence of the nucleotide. तो यहाँ पे कोई भी जीन प्रेजेंट हो सकती है। अब जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रही है और प्रोड्यूस कर रही है फंक्शनल प्रोडक्ट को। अब फंक्शनल प्रोडक्ट जो है वो कोई भी प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन में भी कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकता है लाइक ए मेम्ब्रेन प्रोटीन, कोई एंजाइम हो सकता है, कोई भी हार्मोन हो सकता है और XYZ, यानी कि इस तरह से किसी भी किस्म का कोई प्रोटीन हो सकता है। और सेकंड जो फंक्शनल प्रोडक्ट है दैट इज़ द नॉन कोडिंग RNA। अब नॉन कोडिंग RNA में हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियर RNA हो सकता है और वी हैव ट्रांसफर RNA एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, एक जीन जो है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू सम फंक्शनल प्रोडक्ट विच मे बी अ प्रोटीन और मे बी अ नॉन कोडिंग RNA। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जीन एक्सप्रेशन जो डिस्क्राइब करता है हाउ अ जेनेटिक कोड मीन्स के जेनोटाइप इज कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शन एंड ऑब्जर्वेबल ट्रेट, यानी कि फेनोटाइप। तो जीन एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है कि जीन एक्सप्रेशन के अंदर एक जेनेटिक कोड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसी बॉडी के फंक्शन में या फिर किसी ऑब्जर्वेबल ट्रेट में, यानी कि फेनोटाइप में। हेयर वी हैव अ जीन हेयर। अब हम यहाँ देखते हैं कि जेनेटिक कोड जो है वो किसी फंक्शन में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ जेनेटिक कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम गैस्ट्रिक हार्मोन्स। अब ये जेनेटिक कोड जो है कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ कोड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्सिन, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रिक हार्मोन होता है, और इस तरह से ये डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, जेनेटिक कोड जो है कन्वर्ट हुआ इनटू सम फंक्शन। और दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा है कि जेनेटिक कोड जो है कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू सम फेनोटाइप में। फेनोटाइप में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, जेनेटिक कोड या जीनोटाइप है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ पे हेयर कलर का कोड है। अब हमें चाहिए ब्लैक हेयर कलर, तो यहाँ पे ब्लैक हेयर कलर पिगमेंट हमारे पास आ गया। जो भी जीन प्रोडक्ट है इट इज़ अ पिगमेंट फॉर द ब्लैक हेयर कलर, और इस तरह से हमें ब्लैक हेयर कलर मिल गया। अब ये क्या है, बेसिकली एक ऑब्जर्वेबल ट्रेट है या फेनोटाइप है। तो यहाँ पे जीनोटाइप जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू अ फेनोटाइप में। यही जो है जीन एक्सप्रेशन के इंपॉर्टेंस है, यानी कि इसमें जेनेटिक कोड जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू सम फंक्शन और इनटू सम फेनोटाइप। Coming to the stages of the gene expression, so we have two important stages of the gene expression, that is the transcription and translation. We also have some other stages like post-transcription modification or transport of the messenger RNA out of the nucleus or protein folding. So all these are included in the stages of the gene expression. But we will study both two stages, that is the transcription and translation, in the detail later on. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीन एक्सप्रेशन जो डिस्क्राइब होती है बाय द सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये सेंट्रल डॉगमा बेसिकली क्या है, तो सेंट्रल डॉगमा डिस्क्राइब करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो होती है इन वन डायरेक्शन में, यानी कि डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन। और किस तरह से कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ DNA हेयर। DNA से जो है ट्रांसक्रिप्शन हुई, जैसा कि भी हमने पढ़ा है कि जीन एक्सप्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास क्या आया, दिस इज द प्री मैसेंजर RNA, और प्री मैसेंजर RNA जो है फर्दर मॉडिफाइड होगा एंड फाइनली वी हैव अ प्रोटीन। तो इस तरह से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो फ्लो हो रही है फ्रॉम DNA towards the protein. So this is called the central dogma of the molecular biology.
वी हैव सम एक्सेप्शन टू दिस सेंट्रल डॉगमा। अब एक्सेप्शन क्या है कि जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है कि सेंट्रल डॉगमा जो डिफाइन कर रहा है फ्लो ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द डीएनए to the formation of the protein. While in some cases like retroviruses, इनमें क्या होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये वायरस जो होते हैं अपने आरएनए का यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज रेट्रोवायरसेस। यानी कि यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही है। और इनके एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है रेट्रोवायरस में? HIV वायरस है और ह्यूमन टी lymphocytic virus type 1 and type 2. So these are the two exception to the central dogma of the molecular biology. इसके साथ ही हम अपनी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। इन कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।